बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी इस वक्त कराची एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं और कराची एयरपोर्ट के बाहर के जो मनाजिर हैं वो नाकाबिले बयान हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर पहुंचे हैं। उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने की तैयारी की जा रही है, तैयारी हो गई है, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि हमारी कराची इंतजामिया से बात होगी है। उन्होंने कहा कि आप इतवार को जलसा कर सकते हैं, 4 बजे के जलसे का टाइम होगा, ऐलान भी कर दिया गया और उस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी गई और क़यादत भी कराची रवाना होगी। लेकिन हम सिंध हुकूमत का आप कह लें कि दोहरा मियार देख रहे हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी की आमद के हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंप्स लगाए गए थे, अब पुलिस की जानिब से उन कैंप्स को उखाड़ा जा रहा है। और लग ये रहा है कि जिस तरह पंजाब में इनिशियली ये कहा गया कि जी हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, आप आएंगे, और फिर जब पंजाब का रुख किया गया, वहां पर चक्री इंटरचेंज भी बंद किया गया, क्रैकडाउन किया गया, मारा गया, गिरफ्तारियां की गई, जमान पार्क जाना महाल कर दिया गया, वही एपिसोड शायद रिपीट हो और ऑप्टिक्स के लिए बयानात दिए गए और बयानबाजी करके लोगों को ये दिखाया गया कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी बड़ा वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा कर रही है और उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ग्रीट किया जाएगा। लेकिन अब जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो कैंप्स हैं वो खाड़े जा रहे हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गेम की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि आप कराची के जो डिप्टी कमिश्नर है, जो भी उस एरिया के कमिश्नर है, उनसे इजाज़त लें, तहरीरी तौर पर वो इजाज़त देंगे तो आप जलसा कर सकते हैं। और अभी ज़ुबानी कलामी बात चल रही है। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए और वहाँ पर अलामा साहब के और महमूद अचकज़ई साहब के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया और उनको पता ही नहीं था कि उनके बेटे कहाँ पे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब कारकुनान ने पॉइंट आउट किया कि प्रिजन वैन में उनको बिठाया गया था, तो 2 घंटे बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। फिर जब वो लाहौर पहुँचे हैं तो मुतादिद मकामात पर क्रैकडाउन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, ज़मान पार्क पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई और फिर वो ज़मान पार्क पहुंचे और वहाँ पर फिर कारकुनान की एक कसीर तादाद थी। रात गए उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की, हफीजुल्लाह न्याज़ी, औरिया मकबूल जान और दीगर वहाँ पर पहुंचे थे। और अब ये सूरत हाल है कि उनका ये कहना है कि जितनी फस्तायत पंजाब हुकूमत ने दिखाई है, हम अपनी स्ट्रीट मूवमेंट एट एनी कॉस्ट जारी रखेंगे, हम डरने या घबराने वाले नहीं हैं। आबिद शेर अली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनसे गुफ्तगू की है, वो भी मुलाहिज़ा फरमाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा है, वो बात ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने कोई रुकावटें पैदा की। हमने तो फ्री मूवमेंट की इजाज़त दी हुई है, कोई जलसा करे, कोई आके कॉर्नर मीटिंग करे, कोई स्ट्रीट मूवमेंट करे, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो मनाजिर हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। एक जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि सुहेल आफरीदी हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो, वो जब भी किसी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान करते हैं, किसी जलसे का ऐलान करते हैं, तो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जाते हैं, रात के उनकी चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी दुकानें बंद करवाई जाती हैं। तो एक कियोस्क की सिचुएशन है। इस तरह जमहूरी मुआशरे आगे नहीं बढ़ते, इस तरह जमहूरी इक़दार आगे नहीं बढ़ती, इस तरह दूरियां बढ़ती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनिशियली ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि सिंध हुकूमत उनको वेलकम करेगी, वज़ीर आला सिंध से वो मुलाकात भी करेंगे। देखते हैं इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है। सुहेल आफरीदी की इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर पहुंचे हैं। सलमान अकरम राजा, हलीम आदिल शेख, शौकत बसरा वहाँ पर मौजूद हैं और इस मुतालिक आपको आगाह करते यहाँ रहेंगे। तो टूल प्लाजे से बैठता है, मुफ्त की सवारियाँ देखिए, कितना पेट्रोल हुकूमत का लगता है, कितना चीज़ें होती हैं। वही अपने लोगों को हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड करें, केपी में सड़कें बनाए, वहाँ पर टूरिज़्म को डेवलप करें। जो इमरान खान कहता था बिलियन पील लगाने हैं, वो किधर हैं? वो सारे पैसे खा गए। ये चोरों का जत्था है, डाकुओं का जत्था है। पहले इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, केपी को लूटा, अब ये पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो इंतशार से निपटना पहले भी हमें आता था और इंशाअल्लाह ताला इस इंतशार को अब कुचलेंगे। ये कुचलने का वक्त। आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हो, किसी को भी लाहौर में या पंजाब में एक तरह से दाखिल होना उनके लिए मुश्किल कर दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले महमूद अचकज़ई वो सारे असले के बगैर थे। खौफ की चीज़ क्या है? क्यों नहीं आप फ्री मूवमेंट करते? डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सियासी स्पेस मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पॉलिटिकल स्पेस दी जाती है इंतशार फैलाने के लिए नहीं। ये नहीं है कि आप 9 मई का वाक़या दोहराएँ, कभी कोर कमांडर के घरों को जलाएँ, कभी अवामी अमलाक उनको जलाएँ, लोगों के घरों में आप पथराव करें। तो इस तरह का कल्चर पंजाब में अब इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, सियासी तौर पर आप अपना पॉलिटिकल शो कर सकते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल राइट है।
तो हमने तो कभी भी नहीं रोका, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, केपी को भी देख रहा है। महमूद अचकज़ई साहब जिस सूबे में रहते हैं अपनी आवाम के लिए, वो सोचें उन्होंने क्या किया, बताएं आज तक उन्होंने क्या किया। तो एक तरीक़ाकार है, लोगों में अवेयरनेस आनी है, और ये अवेयरनेस मरीम नवाज़ की जो डेवलपमेंट है इंशाअल्लाह ताला बाकी सूबों के लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग अब इस पर सोशल मीडिया के ज़रिए भी और भी बड़े रास्ते हैं जिनसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो हमारा काम इंतशार नहीं है, हमारा काम पंजाब में तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की। आगे भी हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, वफाक ने, हमारी जमात ने, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए। तो अब ये इन लोगों को तो सर्कुलर डेट का नहीं पता था कि सर्कुलर डेट होता क्या है। इतने काबिल इनके वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, वो तो कहते मैनू भी पता सर्कुलर डेट की होता है, मुझे तो अब पता चला। तो जो लोग हादसाती तौर पर फिर आते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल इंतशार का मुतम्मिल नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम सारे सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बैठ के अमन व अमा के साथ, तहम्मुल के साथ पाकिस्तान की। अच्छा अभी शेर अली साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पावर शो करना चाहिए, सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, जलसे की सर उन्हें वेलकम किया है, और पंजाब हुकूमत ने जलसे की वो इजाज़त कई दफ़ा मांग चुके हैं, पंजाब हुकूमत जलसे की इजाज़त देगी? देखें, एक मैंने आपको कहा लीगल मेथड है, उसको अडॉप्ट करें। लोकल जो DCO है, जो एक तरीक़ाकार है, उनको एप्लीकेशन दें, हमें क्या इतराज़। इंतशार की इजाज़त नहीं दें, किसी किस्म के इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। पॉलिटिकल आप अपनी बिल्कुल फ्रीडम है, होनी भी चाहिए, और ये इस पर किसी किस्म की रोकथाम नहीं है सूबे की तरफ से, लेकिन इंतशार की इजाज़त नहीं। महमूद अचकज़ई साहब ने रात नवाज शरीफ को दावत दी है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने भी इसी DT रोड से एहतजाज किया था और कहा था कि वोट को इज़्ज़त दें, तो आए हमारे साथ मिल जाएं और वोट को इज़्ज़त दो के जो नारा लगाया था उसको तक़वियत दी जाए। तो सर आप नहीं समझते कि आप कहीं पीछे हट चुके हैं और दोबारा आपको तक़वियत देनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि महमूद अचकज़ई साहब डूब गए हैं। नवाज शरीफ साहब जब इधर से लॉन्ग मार्च किया था वोट को इज़्ज़त देने के लिए, एक गमला भी नहीं टूटा था, लाखों का मजमा था, लोग उनके साथ साथ थे। ये इमरान खान को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान की बात करें, आए बैठ के पाकिस्तान की बात करें ना जी, वो तो इमरान खान से शुरू होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान इमरान खान की ताबेदारी करेंगे। वही इमरान खान की ताबेदारी कर रहे हैं जो वो चादर ओढ़कर महमूद अचकज़ई का मजाक उड़ाया करता था, उसका दुपट्टा ओढ़कर मजाक उड़ाता था महमूद अचकज़ई को। तो महमूद अचकज़ई साहब आप ग़ुलामी से निकलें, आपको ग़ुलामी से निकालने के लिए हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। ओके, बहुत